करते हैं पार इसको। हाँ, मुझे पहुंचना भी है ना जल्दी, इसलिए। अच्छा, ज़्यादा लोग हो तब तो पकड़ के चलो तो ठीक है। आप एक आदमी हो तो अगर ना भी पकड़ो तब भी ठीक है, क्योंकि ज़्यादा आदमी पे ये हिलता है ब्रिज। जो ये आयरन ब्रिज है ना, जो वो हिलते हैं। अगर आप अकेले हैं तो इतना हिलता नहीं है ये, तो आप आसानी से पार कर सकते हैं। इस मैं इधर से गया था तो मुझे डर लग रहा था, और फ़ोन भी मैंने हाथ में नहीं पकड़ा था। उधर से फ़ोन भी हाथ में है और डर भी नहीं लग रहा उतना। हाँ, फिलहाल तो पार कर लिया है। अब वापस चढ़ते हैं दोबारा। अब कहीं बैठने का कॉलम है नहीं, तो अब चढ़ते हैं, चलते हैं दोबारा। हो गया भाई, अब वापस जा रहा हूँ मैं। हो गया एंड उसका, ट्रैक का। हो, फिलहाल तो वहीं लिविंग रूट ब्रिज पे पहुँचेंगे, उसके बाद वापसी चलेंगे। कोई पहुँच जाएंगे वैसे, मुझे लगता है कि 2 घंटे में नहीं चढ़ पाएंगे। हाँ, उधर से वैसे अभी यहाँ पे मैंने अभी टाइम देखा ना तो 1:56 हो रही थी। वैसे हमने 12:10 पे शुरू किया था, लेकिन बीच में बहुत रुक रुक के आया हूँ मैं। 2-3 बार फ़ोटो खिंचवाए हैं, और लिविंग रूट ब्रिज से पहले टिकट ली थी, वहाँ रुका था। अभी यहाँ ये ब्रिज पार किया, उससे पहले बहुत रुका था ऐसे ही। और उस भाई से बात की थी, मतलब 5-6 जगह तो रुका ही हूँगा, तो उसमें थोड़ा समय निकाल दीजिए। वैसे 1-1.25 घंटा ही मुझे लगता है उतरने में। अभी चढ़ने में देखते हैं। लौट के जा रहा हूँ मैं बहुत चल भी आया आगे। और अब मैं कहाँ आ गया हूँ? अब मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ हमने पहला ब्रिज पार किया था आते हुए, जो आयरन वाला था ना, तारों वाला, जिस पे 5 आदमी जा सकते थे एक साथ। मैं वहीं आ गया। उधर से आया था, तब वीडियो नहीं बना पाई थी ना मैंने ब्रिज पे चलते हुए, तो मैंने बोला था लौट के आऊँगा तब बनाता हूँ। तो अभी नीचे उतर के जा रहा हूँ, और आगे वही ब्रिज है, तो चलते हैं। बाकी मेरे शरीर पे ऐसा कोई कपड़ा नहीं है जो भीगा ना हो पसीने से। इवन ये गमछा निकाला था, ये भी पसीना पहुँचते पहुँचते गीला हो गया यार। हो कि सीढ़ियाँ लगातार चढ़ते उतरते रहते हो आप, पसीना आना तो लाजमी है। हो, अभी मैं अकेला हूँ। चलें अब पार करते हैं। लो आ और अगर इसमें तुम जैसे रात में आओ, वैसे तो रात में कोई नहीं करता होगा ट्रैक, या कर भी सकते हैं, बहुत लोग आते होंगे। लौटते समय हो सकता है देर हो जाती हो, तो जैसे रात में आओ तुम, रात में पानी दिखेगा नहीं और आवाज़ आएगी पानी की, तब सोचो। फिलहाल तो आ ही गए ऑलमोस्ट। हाँ, कर दिया पार भाई। हाँ, कई ब्रिज पार कर दिया आज। फिलहाल तो चलते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। अब यहाँ से सिर्फ चढ़ाई है। अब क्योंकि इधर से उतर के आए थे, जब जितने ब्रिज पड़ते गए उनके बाद इधर से भी चढ़ाई मिलती गई है। नहीं तो अब ब्रिज पार हो गए सब, अब आगे कोई ब्रिज नहीं है लौटते समय। अब वो सिर्फ चढ़ना है। और मैं लगभग कितने बजे, 2:46 पे या 47 पे वहाँ से चला था मैं, डबल डेकर से। अभी टाइम देखूँ, अभी 3:06 हो गई, यानी 20 मिनट हो गए। 20 मिनट में काफ़ी चला आया हूँ। हालत ख़राब हो रही भाई सच में। आगे पता नहीं कितनी ऊंचाई है, भूल गए अब तो। फिलहाल बूंदें से आ रही थी, मैं सोचा था कवर लगा लूँ बैग में, पर बंद हो गई अब तो। अब चलते हैं, कैसे भी पार हो जाए। एक तो ये वज़न है ना, ये दिक्कत दे रहा है। सब लोग इधर पूछ रहे हैं कि इतना वज़न लेके क्यों चल रहे हो, कहीं रख देते। मैंने कहा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिलहाल चलते हैं, बात नहीं की जा रही।
ऑलमोस्ट आ गए भाई। अभी 200 सीढ़ियाँ और हैं। एक यहाँ, एक तो क्या है कि मैं सुबह कुछ खा के नहीं आया था, तो मुझे यहीं आके मैं जब शुरू कर रहा था तब मुझे याद आया कि मैं कुछ खा के तो आया नहीं। तो उसके बाद मैंने एक लस्सी ली थी यहाँ जाते समय और एक चॉकलेट ली थी। एक तो यहाँ महंगा है हर चीज़, जैसे चॉकलेट 20 की पड़ी थी मुझे 10 वाली, और एक लस्सी 20 वाली 30 में। और अभी अभी नहीं, अभी हाँ लौटते समय टाइम हो गया तब मैंने एक पानी की बोतल ली थी। बोतल वो आती है 10 की और मुझे मिली थी 30 की। उधर महंगा है तो, लेकिन हुआ क्या कि मैं कुछ खा के नहीं आया, तो इधर से गया तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। उधर से जब चढ़ आया, ऑलमोस्ट पूरा ही चढ़ाया, तो उसके बाद मेरे जो है पेट में दर्द सा होने लगा ज़्यादा चलने के बाद बिना कुछ खाए। तो मैंने सोचा अब कुछ ले लिया जाए। तो अभी यहाँ एक दीदी की दुकान थी, वहाँ रुक के एक वो पाइनएप्पल का पैकेट दिया था उन्होंने, उसमें 3 पीस थे इतने बड़े बड़े। 2 केले लिए थे, इतने बड़े केले 20 का एक। हेलो, अभी खाए, अभी पीछे खाए। तो यही 20 रुपीज़ वाला एक पाइनएप्पल और 2 केले 20-20 रुपए दिए थे। बस पाइनएप्पल यही लोकल है और केला भी बता दूं जानकारी। हालत तो ख़राब हो गई भाई, ये वज़न ने कर दी मेरी। वज़न ना तब ताकत देता है जब तुम थकने लगते हो। इधर से गया तो कोई दिक्कत नहीं थी, उधर से शुरू में आ रहा था तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन चढ़ते चढ़ते बाद में हालत जो ख़राब हुई है ना। फ़िलहाल बाहर निकलूँ तब मिलता हूँ। आ गया मैं, वो सामने गेट। ओह फाइनली यार, मैं ऐसे जाना चाह रहा था सामने, भूल गया था ना। फिर मैंने जब वो गेट देखा तब मुझे याद आया। पीछे देखोगे कैसा दिख रहा है, लेकिन आओ तब तुम चढ़ो तब नज़ारों पर जो है नज़र नहीं जाती, खुद पर जाती है। फाइनली भाई हो गया पूरा। हाँ, लेकिन जो लोग बता रहे थे 4 घंटे लगेंगे, 5 घंटे टोटल लगेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। 2:46 पे वहाँ से चला था मैं और अभी 4:30 कुछ हो रही हैं। 2 घंटे से भी कम समय लगा मुझे चढ़ने में। उतरने में बताया ही था मैंने तुम्हें, ज़्यादा समय वैसे लग गया नहीं, वैसे तो 1-1.25 घंटा लगा होगा। फ़िलहाल बाहर निकल के डंडी दे के बात करता हूँ। फ़िलहाल भाई आ गया हूँ ट्रैक करके, तुमने देखा ही कैसा रहा। लौटते समय हालत ख़राब हो जाती है थोड़ी। मेरे पास बैग था नहीं, मेरी इतनी हालत ख़राब नहीं होती, मैं आ जाता सामान्य जैसे आते हैं, इतना नहीं थकता वो। मुझे पता है कि मेरे बैग की वजह से हो गई, क्योंकि बैग से क्या हुआ, मैं जब थकने लगा तब बैग ने अपनी पूरी ताकत दिखाई, तो मेरी और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो ये हुआ, वैसे अब आए तो पॉसिबल हो तो इतना बड़ा बैग कैरी ना करें, कोई छोटा रख लें पानी वानी और कुछ खाने पीने सामान के लिए, बस। कोई ज़्यादा बैग ना ले जाएं, क्योंकि लौटते समय फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, ये लगता है कि इसको कहाँ रख दें, बस ये दिक्कत है। एक तो क्या है कि पसीने में पूरा भीगा हुआ हूँ, पूरे कपड़े गीले हैं। पहले सामने चेक करिए, मैंने दिखा दिया कई बार, लेकिन यही सुंदरता तो है यार, पूरे मेघालय में जहाँ भी घूमा हूँ सुंदरता तो है। हाँ, तो मैं पूरा भीगा हुआ हूँ, तो माइक वाइक या फ़ोन हाथ में, मैं जेब में फ़ोन रखा था वो दूसरा वाला, वो पूरा भीग गया, उसका कवर स्क्रीन। तो मैं भी जेब में रख नहीं सकता हूँ फ़ोन, हाथ में हमेशा पकड़ नहीं सकता हूँ, माइक भी जो है बार बार गीला हो जा रहा है। तो फ़िलहाल मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी टैक्सी वैक्सी मिले मुझे, बैठ के कहीं निकलूँ तो बताता हूँ आपको, वरना कोई नया अपडेट हो तो देता हूँ। फ़िलहाल तो चलते हैं, टैक्सी वैक्सी ढूंढते हैं। दोस्तों पूरा ड्रामा हो गया यार। अभी मैं ट्रेना में ही हूँ और मुझे लगभग यहाँ अभी ट्रैक ख़त्म किए हो गए होंगे, कितने हो गए हों, 3 घंटे करीब। अरे यार
पूरा जो है मामला ही ख़राब हो गया। मैंने सोचा कोई टैक्सी मिल जाएगी या कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो ड्रॉप कर देंगे, लिफ्ट दे देंगे। मिले भी थे भाई, कुछ भाई यूपी से थे, लखनऊ वगैरह से। 9 लोग थे वो साथ में एक सूमो में। तो वही वहाँ जगह ही नहीं थी बैठने की, वही बहुत थे पहले ही। और अब क्या हुआ, मैं खड़ा रहा, 2-3 लोगों से और पूछा, उन्होंने बोला नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। कोई शेयर टैक्सी अब जा नहीं रही जब से मैं आया हूँ तब से ही। शाम हो गई ना, कोई जाता ही नहीं है, बुक करके लाते हैं सब। अब मैं फंस गया। अब 2 भाई हैं, एक सिलचर से है भाई, असम से, और एक दिल्ली से। वो दोनों भाई भी मुझे, मैं ट्रैक कर रहा था तब भी मिले थे, जिन्होंने मेरे फ़ोटो खींचे थे, रील वील बनाई थी, वो वही बाहर मिल गए अभी मुझे। मैं ऐसे ही जा रहा था, मैंने कहा अब प्लान मेरा ये बन रहा था कि मैं यहीं कहीं रुक जाऊँ, ट्रेना में ही। लेकिन फिर मुझे ये दिखे भाई, तो मैंने पूछा ऐसे ही, मैंने कहाँ जा रहे हो तुम? बोला कि हम मोमलू जाएंगे। मोमलू सोहरा से 2 किलोमीटर पहले ही है जगह, 2 किलोमीटर दूर है, आगे है या पहले है, पहले ही है मोमलू जगह है। तो कि हम उधर जाएंगे, उधर ही रुके हैं। तो मैंने, मुझे तो सोहरा जाना है, कि मोमलू तो चल हम जाएंगे, उसके बाद सोहरा छोड़ देगा तुमको टैक्सी वाला। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। तो अब मेरा प्लान ये है कि आ रही है इनकी टैक्सी, वो रास्ता बीच में ब्लॉक हो गया जिससे हम आए थे, तो अभी दूसरे रास्ते से आ रही है टैक्सी। तो अब वो टैक्सी आ जाए एक बार, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ मोमलू ही पहुँच जाऊँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ शिलोंग की जो है वो टैक्सी नहीं मिलेंगी सुबह, और यहाँ से पहले सोहरा जाना पड़ेगा सुबह, या अभी पहुँच जाओ। और सोहरा जाने में यहाँ 10 बजे से पहले कोई शेयर टैक्सी जाएगी नहीं, तो 11 बजे से कम टाइम, मुझे 11 बजे तक पहुँच पाऊँगा मैं, उतना टाइम लगेगा। तो फ़िलहाल मैं यही चाह रहा था कि सोहरा वगैरह पहुँच जाऊँ। तो सोहरा नहीं तो कम से कम मोमलू ही, भाई जा रहे हैं तो मोमलू ही चला जाऊँ, और वहाँ मुझे कोई हॉस्टल या होटल, होम स्टे जो मिल जाए वहाँ रुक जाऊँ। वहीं आगे ना जा पाऊँ तो लास्ट ऑप्शन है। और रुकने के बाद सुबह शिलोंग निकल जाऊँ। अब फ़िलहाल टैक्सी आ रही है, इंतज़ार में खड़े हैं तीनों लोग। देखो आए तब बताता हूँ। भाई यही नहीं पता चल पा रहा है आज कि कहाँ स्टे होगा, क्या कुछ होगा। अभी मैंने जब अभी बताया था वो तब 7:30, उससे पहले, हाँ 7:15 बज रहे होंगे, अभी 8 बजने वाले हैं। 7:50 को छोड़ रही हैं। आइन बोला 8 बजे तक आ रही है टैक्सी, अब पता नहीं, अभी तक तो नहीं आई। अब मुझे ये डर है कि दोनों भाई के तो ये बुक है होम स्टे, मेरा कोई बुक नहीं है। अभी मैं रात में 9 बजे उसके बाद पहुंचा, नहीं मिला, तब क्या करूँगा? ये समस्या है, ये भी मुझे समझ में आई है। मुझे लगा तब पहुंच जाएंगे, आ रही होगी टैक्सी। अब रास्ता ब्लॉक होने की वजह से मैं अब यहाँ भी रुकूँ तो वही घाटा है। अब गाड़ी तो आ ही रही है, मैं सोच रहा हूँ वहीं देख लेंगे यार, अब जो होगा देखा जाएगा आगे। लेकिन यहाँ रुक नहीं रहेगा, टैक्सी आ रही है तो भाई फ़िलहाल मैं हॉस्टल पे आके, और अभी हाथ मुंह धो धा के, और अभी तो बाहर निकला हूँ मैं, कुछ खाने मिल जाए। वैसे तो 10 के करीब हो रहे हैं, तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है। दुकानें जो हैं बंद हो चुकी हैं, खाने की तो हो ही चुकी हैं। वैसे भी कोई किराना स्टोर अगर खुला होता तो उससे कुछ ले लेता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। पर यह है कि जाऊँगा ज़रूर देखने, अगर कोई खुला मिल जाए तो। और मैं बताऊँ तो गाड़ी आई थी जो टैक्सी ना, 8:30 के करीब आई थी। उसके बाद और एक और दिक्कत हो गई थी, मैं अच्छा हुआ अभी आ गया। सुबह में एक और दिक्कत आती है क्या, कि रास्ता जो है जिससे हम गए थे वो ब्लॉक हो चुका है, तो बहुत घूम के आना पड़ा था। मतलब यहाँ से मैं था 11 किलोमीटर की दूरी पे, 12 किलोमीटर, और आए हैं हम 30 किलोमीटर होकर। शॉर्ट वाला रास्ता वो बंद हो गया था। तो फ़िलहाल तो मैं उन दोनों भाइयों का धन्यवाद दूंगा। वो सिलचर से तो जो भाई था ना एक, उसने बहुत मदद की भाई ने। वो उसकी गाड़ी बुक थी, उसने मुझे यहाँ छुड़वाया, एक भी पैसा नहीं लिया, ऐसे ही। बहुत अच्छा आदमी था वो, बहुत घूमा है वो आदमी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में घूमा है वो। बाकी भी इधर उधर वेस्ट बंगाल कई जगह बता रहा था वो आदमी, बहुत जगह घूमा है वो, अच्छा आदमी था। तो फ़िलहाल उसने छोड़ दिया। अब यहाँ कुछ खाने पीने का देखते हैं। फ़िलहाल तो मैं वीडियो को यहीं रोकूँगा। अभी एक तो थक बहुत गया हूँ मैं, तो मेरे से ज़्यादा बात भी नहीं हो रही है। तो अब आज की वीडियो की कोई जो बात होगी, पूरा सार होगा, मैं आपको कल समझाऊँगा, ठीक? तो फ़िलहाल तो मैं कुछ खाने को ढूंढ लूँ, वही बहुत है। दोस्तों वैसा तो वीडियो मैंने बंद कर दी थी,
लेकिन मैंने सोचा फिर आपको बता दूं कि मुझे खाने को कुछ मिला या नहीं मिला। तो बात ये हुई कि दुकान तो सारी बंद थी, ठीक है, खाने की दुकान बंद थी। मैं एक उसमें रेस्टोरेंट करके है, उसमें गया, पता नहीं नाम क्या था उसका, उसमें गया तो उसने तुरंत मेरे सामने ही किचन का गेट बंद कर दिया। मैंने पूछा, मैंने किचन बंद हो गई यार, कुछ मिल सकता है खाने के लिए? कि नहीं अब तो बंद हो गई सर, अब कुछ नहीं है। सारी दुकानें बंद थी, किराना स्टोर सब बंद थे, किसी पे कुछ नहीं था। फिर मैं जब लौट के आ रहा था इधर ही हॉस्टल साइड, तो मैंने देखा कि एक दुकान है वहाँ सब्ज़ी और फल फ्रूट की। तो मैंने देखा कि वो वैसे तो बंद है, सामने से पीछे के साइड जो एक गेट होता है उधर से खुली है थोड़ी। तो मैं उसमें अंदर गया तो मैंने देखा एक लड़की जो हिसाब जोड़ रही थी पूरे दिन का, यानी दुकान तो वो भी बंद थी। तो मैंने जाके पूछा तो उसने पहले तो मना कर दिया कि नहीं है अब। मैंने कहा सामने रखा तो है। मैंने कहा यही, फिर कि हाँ बताइए क्या चाहिए। मैंने कहा केला दे दीजिए। केले दे दिए, 2-3 बड़े बड़े हैं हालांकि, और मैंने कहा एक सेब दे दीजिए बस। मैं ये लेके आ गया, अब खा के इनको सोता हूँ, मुझे नींद आ रही है यार। ठीक, मिलते हैं कल, शिलोंग की यात्रा में जाएंगे तब। ओके, बाय।